को पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब अपने ही मजे में मस्त हैं, उनको पंजाब की कोई परवाह नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये रोजाना नया घटनाक्रम हमें सुनने को मिलता है। आज मंदिर के ऊपर हो गया, कल कालिया साहब के जो बीजेपी के नेता वहां हैंड ग्रेनेड गिरा है, और ये पुलिस चौकियों पर हैंड ग्रेनेड गिरना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बेकाबू है, और जिस प्रकार से तरन की घटना को अंजाम हुआ है, पुलिस के सामने दिन दिहाड़े जिस प्रकार से एक वर्दीधारी पुलिस को मार दिया गया, मैं समझता हूं कि पंजाब के हालात बहुत नाजुक हैं, पंजाब के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो इनके सिट्टे गंभीर होंगे। पंजाब को फिर भुगतान भरना होगा जो पिछले समय में पंजाब ने संताप भोगा है, यानी कि इस दौर से गुजरे है पंजाब, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ना केवल इसमें पंजाब सरकार का तो कसूर है ही है, लेकिन केंद्र की सरकार, ये हैंड ग्रेनेड का जो मामला है, 50 किलोमीटर का दायरा भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी निरंतर बॉर्डर के आसपास हैंड ग्रेनेड्स का गिरना, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अपमान होना, और हैंड ग्रेनेड का मंदिर में गिरना और बीजेपी के किसी नेता के घर में गिरना, ऐसा लगता है कि हिंदुओं के बीच में और दलितों के बीच में इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि आप सुरक्षित नहीं हो। कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक जांच का विषय है। कहीं ना कहीं सरकारें शक के दायरे में हैं, क्योंकि अगर बांटेंगे, अगर पोलराइजेशन करेंगे, तभी कई लोगों का मकसद हल हो सकता है कि आपस में अगर बंटवारे होंगे कि हमारे धर्म पे ऊपर हैंड ग्रेनेड का हमला, हमारे व्यक्ति के ऊपर हमारी जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है उनका अपमान, अमृतसर में कॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन 26 जनवरी को जिस प्रकार से उस मूर्ति का, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान होना, मेरे को लगता है ये गहरी साजिश का शिकार पंजाब हो रहा है। बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन एक पॉजिटिविटी इसमें है, दोनों सरकारें इसमें नंगी हो रही हैं। पॉजिटिविटी ये है कि जो पंजाब का हिंदू है, पंजाब का सिख है, चाहे पंजाब का दलित है, वो ये सारी बात समझता है। उन्होंने 84, 82 से लेकर अब तक ऐसी चीजों को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। ये मूसेवाले के मर्डर से ये कहानी शुरू हुई। मूसेवाले का मर्डर हुआ, और जिस प्रकार से गुनाह करने वाला, पंजाब गुनाह करता था लेकिन दिल्ली पुलिस उसको पकड़ती थी, फिर वो लाती थी और फिर वो भाग जाता तो फिर दिल्ली पुलिस पकड़ती थी। और उन गुनेगारों को आज तक कहां रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है और किस तरीके की हिफाजत दी जा रही है, ये दुनिया जानती है। सो मैं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पर पंजाब पुलिस फेल हो गई है, मुकम्मल तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर है। पंजाब के मुख्यमंत्री मस्त हैं, अपनी मस्ती में, उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसमें देश की गृह मंत्री साहब की और बीजेपी सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। आपको कहना चाहता हूं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कह रहे हैं देखो मास्टरमाइंड आ रहा है, यूएसए से आ रहा है। भाई 17 साल बाद जिसने इतना बड़ा गुनाह किया, अगर हिंदुस्तान की सरकार 11 साल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए जो कहते हैं कि हम दुश्मनों को धूड़ चटा देंगे, और पूर्ण बहुमत होते हुए और ट्रंप से अच्छे रिश्ते होते हुए, अगर 17 साल बाद ऐसे गुनाहगार को वापस ला रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है। ये तो पहले साल उसको लाकर उसका काम कर देना चाहिए था। अभी तक तो और गुनहगार फिर कब आएंगे? वो गुनहगार कब आएंगे जो पंजाब में रोज वहां टेलीफोन करके यहां पर नई नई चीजें कराते हैं, जो हर बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हैं, जो हर मर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं, जो यहां पर
खालिस्तान लिखवाकर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, क्या उनको अगली सदी में ला पाएंगे? बल्कि अगले 25 साल इंतजार, 17 साल इंतजार करना होगा। कोई ये बड़ी प्राप्ति नहीं है। ऐसे बहुत से गुनाहगार हैं जो देश से बाहर बांटकर हमारे देश का नुकसान करते हैं, उनके बारे में भी सोचिए आदरणीय मोदी जी। वणिक साहब, कल कांग्रेस कई चीजों पे आप सख्त होते नजर आए थे, पहले भी उसको फिर से दोबारा कंसिडर नहीं, देखो यार, ये बार बार हमारी हर महीने चर्चा होगी। हमारे जनरल सेक्रेटरी वो हर महीने आएंगे, बड़े सीनियर नेताओं से मिलेंगे, जिला अध्यक्षों से मिलेंगे, सोशल मीडिया से मिलेंगे, एनएसयूआई से मिलेंगे, यूथ कांग्रेस से मिलेंगे। ये चर्चा अब निरंतर रहेगी। अगले हमारे पास 21 महीने बाकी हैं, 24 महीने चुनाव को बाकी है, लेकिन 3 महीने पहले कोड लग जाता है। 21 महीने में हमारे जनरल सेक्रेटरी बार बार आएंगे और बार बार ये चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हमें आगे लड़ाई लड़नी है, ये तमाम उन चीजों पर बातचीत रहेगी, ये चर्चा रहेगी।